अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563 830285. चलिए बढ़ते हैं आज के कोरोना अपडेट्स की तरफ। हिंदुस्तान ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,11,298 ताज़ा कोरोना वायरस रिकॉर्ड किए हैं। इस बीमारी से अमवात में 3,847 का इजाफा हुआ है। MHFW के मुताबिक मुल्क में अब मजमूई तौर पर 2,73,59,093 मामलात हैं, जबकि अमवात की शरह 3,15,235 हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 764 वाक़यात की इत्तला के साथ तमिलनाडु रियासत के फहरिस्त में सबसे आगे है। इसके बाद केरल में 28,798 नए इन्फेक्शन पाए गए हैं। महाराष्ट्र में 24,752 केस रिपोर्ट किए गए हैं। कर्नाटक में 26,811 और आंध्र प्रदेश में 18,285 मामले सामने आए हैं। मगर बंगाल के मामले की गिनती में 16,225 थी। 6 मामलात में सबसे ज़्यादा मुतासरा होने वाली रियासतें महाराष्ट्र 56,50,957, कर्नाटक 24,72,973, केरला 23,95,590, तमिलनाडु 19,11,496, उत्तर प्रदेश 16,77,508 और आंध्र प्रदेश 16,09,105 है। बायोफेना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी, healthy water for a healthy family. And for trade inquiry, please contact our toll-free number 1800-258-7060. हल्दी एक मसाला है जो हल्दी के पौधे से आती है। ये आमतौर पर एशियाई खाने में इस्तेमाल होता है। आप शायद सालन में मरकज़ी मसाले के तौर पर हल्दी को जानते होंगे। इसका गरम तल्ख जायका होता है और इसे अक्सर जायका या रंगीन सालन के पाउडर, सरसों, मक्खन और पनीर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हल्दी की जड़ भी दवा बनाने में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है। इसमें क्रोकोमिन नामी एक पीले रंग का केमिकल मौजूद होता है जो अक्सर खाने पीने और कॉस्मेटिक्स रंगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी आमतौर पर दर्द और सोजिश जैसे हालात के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे ऑस्टियो आर्थराइटिस, ये घास, बुखार, अफसरदगी, हाई कोलेस्ट्रॉल, जिगर की एक किस्म की बीमारी और खुजली के लिए भी इस्तेमाल होता है। कुछ लोग सूजिश, सोचने और मेमोरी की महारत, सूजिश आंतों की बीमारी, तनाव और बहुत सारे दीगर शराइत के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन इस्तेमाल के तायद करने के लिए कोई अच्छा साइंसी सबूत मौजूद नहीं है। हल्दी को जावियानी हल्दी की जड़ से मत उलझाएं। कोरोना वायरस की बीमारी कोविड-19, कुछ माहिरीन ने मुतनबा किया है कि हल्दी कोविड-19 के ख़िलाफ़ जिस्म के रद्द अमल में मुदाखलत कर सकती है। इस इंतबा की हिमायत करने के लिए कोई मजबूत एदाद व शुमार मौजूद नहीं है, लेकिन कोविड-19 के लिए हल्दी के इस्तेमाल में मदद देने के लिए कोई अच्छा एदाद व शुमार भी मौजूद नहीं है। इसके बजाय सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी के इंतखाबात और रोकथाम के साबित तरीक़ों पर अमल करें। ये कैसे काम करता है? हल्दी में केमिकल क्रोकोमेन होता है। हल्दी में क्रोकोमेन और दीगर केमिकल सूजन को कम कर सकते हैं। इसकी वजह से हल्दी इन हालात के इलाज के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है जिसमें सूजन शामिल हो। हल्दी में पाए जाने वाले एक केमिकल क्रोकोमेन को लेने से भूख, बुखार की अलामत जैसे छींकने, खुजली, नाक बहना और ये सारी चीज़ें कम होती हैं। ज़हनी दबाव, बेशतर दस्तयाब तहकीक से पता चलता है कि हल्क में पाया जाने वाला एक केमिकल क्रोकोमेन लेने से पहले ही एंटी प्रेशर इस्तेमाल करने वाले अफराद में अफसरदगी की अलामात को कम करता है। खून में कोलेस्ट्रॉल या दीगर चर्बी की आला सतह, हल्दी से खून की चर्बी की सतह निचली मालूम होती है जिसे ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल की सतह पर हल्दी के असरात मुतज़ाद हैं। हल्दी के बहुत से मसनूआत दस्तयाब हैं। ये मालूम नहीं है कि कौन कौन से काम करते हैं। ऐसे अफराद में जिगर में चर्बी की तश्कील जो बहुत कम या शराब नहीं पीते हैं फैटी जिगर की बीमारी का पता चलता है।
जिनको जिगर की बीमारी होती है, जो शराब की वजह से नहीं होता है। ऐसा लगता है कि इस हालत में मुब्तला अफराद में जिगर में ज़्यादा चर्बी के इजाफे को रोकने में भी मदद मिलती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, कुछ तहकीकात से पता चलता है कि हल्दी का अर्क अकेले या दूसरे जड़ी बूटियों के इजरा के साथ लेना घट ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले लोगों में दर्द को कम कर सकता है और काम को बेहतर बना सकता है। कुछ तहकीक में हल्दी ने ऑस्टियोआर्थराइटिस आइबुप्रोफेन के बारे में दर्द को कम करने के लिए भी काम किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले लोगों में दर्द और अफ़आल को बेहतर बनाने के लिए डेक्लोफेनाक के साथ साथ काम करना भी नहीं लगता है। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222। हल्दी के 5 आला सेहत से मुतालिक फ़वाइद। हयातियाती मरकबात पर मुश्तमिल है, जिसमें हिफाजती खसूसियात हैं। पौधों के रंग रोगन की वजह से रंगीन पौधों की खुराक हमारी सेहत के लिए अच्छी है और हल्दी भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। मसाले के आसपास की ज़्यादातर तशहीर मरकज़ी फ़ाल जज़ो क्रोकोमेन की बदौलत है, जो वज़न के ज़रिया जड़ का तकरीबन 3% बनाती है। अगरचे एक मुतासिर कन जज़ है, लेकिन ये याद रखने की काबिल है कि क्रोकोमेन सैकड़ों बायोफाल मरकबात में से एक है जिसके लिए हल्दी की शोहरत है। इन हिफाजती मरकबात की कीमत यह है कि वो जिस्म को ऑक्सीकरण नामी अमल के नुकसानदा असर से निपटने में मदद करती है। वक्त गुजरने के साथ यह अमल दायमी सूजन का बाज़ बन सकता है और इसके नतीजे में उम्र से मुतालिक हालात का बाज़ बनता है, बशमूल दिल की बीमारी, टाइप 2 डायबिटीज़ और कैंसर। ग़िज़ा में हिफाजती खानों को शामिल करने का मतलब ये है कि उम्र बढ़ने और इससे वाबस्ता सूजन के साथ साथ वर्जिश से मुतासिरा सूजन और पट्ठों की तकलीफ़ से निपटने के लिए हमारे जिस्म बेहतर तौर पर रखे जाते हैं। घटाई को कम करने में मदद मिल सकती है। हल्दी और बिलखसूस क्रोकोमीन के सेहत से मुतालिक फ़वाइद में जिसमें सूजन के बेहतर ज़ाब्ते शामिल हैं। गैर स्टेरॉइडल एंटी सूजन अद्विया के ख़िलाफ़ हल्दी की सूजन से मुतालिक खसूसियात का मुआवजा करने वाले मुतालियात में ज़बरदस्त वादा ज़ाहिर किया गया है। मज़ीद बरा गठिया के इलाज के तौर पर क्रोकोमीन के इलाज की सलाहियत की खोज लगाने वाले जानवरों के मुताल्ले हुसूल अफ़ज़ा हैं। इसने कहा, हमें गठिया के मरीज़ों के लिए क्रोकोमीन की अफादियत का पता लगाने के लिए ज़्यादा बेहतर डिज़ाइन क्लिनिकल ट्रायल्स की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर इन हालात में जो इससे इन्हसार हैं। इल्मी तकरीब की हिमायत कर सकते हैं। हल्दी में एक और फ़ाल जज़ोटोर्मोन है। अगरचे टोर्मोन के बारे में कम जाना जाता है, मुताले से पता चलता है कि ये फालिज और अल्ज़ाइमर की बीमारी जैसे हालात के लिए कारआमद साबित हो सकता है, क्योंकि ये सेल के मुरम्मत और मुतहर्रिक तौर पर दिमागी अफ़आल की बाजियाबी में मदद करता है। कल्बी बीमारी का ख़तरा कम हो सकता है। मुतालियात से पता चलता है कि क्रोकोमीन के एंटीऑक्सीडेंट और सूजन के असरात कोलेस्ट्रॉल की सतह को बेहतर बनाने समेत दिल की बीमारी की नशोनुमा में शामिल कुछ इक़दामात से बचा जा सकता है। मुदाफ़ाती निज़ाम की हिमायत कर सकते हैं। दिलचस्प मुतालियात से पता चलता है कि क्रोकोमीन मुदाफ़ियाती मॉड्यूलर के तौर पर काम कर सकता है, जिसमें अहम खलियों को मुतासिर करने वाले टी सेल्स बी खलियों और कुदरती कातिलों खलियों पर असरअंदाज होते हैं। इसके अलावा क्रोकोमीन साइटोकाइन्स नामी सूजन आमेज़ मरकबात को नीचे मुंजिम करता है, जिसके तवील अरसे से सरगर्मी सूजन के नुकसान का सबब बन सकती है। जब कम मकदार में खाया जाए तो क्रोकोमीन हमारे एंटीबॉडी के रद्द-ए-अमल को भी बढ़ा सकता है, जिससे हम इन्फेक्शन से लड़ने में मदद कर सकते हैं। जानवरों के मुताले से पता चलता है कि यह हत्ती बुखार समेत एलर्जी पर काबू पाने में भी अहम किरदार अदा कर सकता है। 11 मई को इस दिन मारूफ शायर पारुल खक्कड़ ने अपने फेसबुक पेज पर शाहवानी गंगा की एक नज़्म शाये की है। ये सोशल मीडिया पर जंगल के आग की तरह वायरल हो गया है। गुजरात के लोगों को बेहोश कर दिया है। वो नहीं जानते थे कि इस पर क्या रद्द अमल जाहिर किया जाए, लेकिन आम गुजराती, जिनमें से बहुत से लोगों का अदब से कोई लेना देना नहीं है, इसे ये महसूस होता है कि वो इनके जज्बात को मौसर और गूंजते हैं। इन्होंने इसे बड़े पैमाने पर शेयर किया।
1-2 दिन में इस नज़्म का अंग्रेज़ी, हिंदी, मराठी और कुछ दूसरे हिंदुस्तानी ज़ुबानों में तर्जुमा किया गया। इस तरह की एक ताकतवर और बहादुर नज़्म लिखने पर खाकर की तारीफ़ की गई, लेकिन इसने ट्रोल फ़ौज के मुकम्मल पैगामात पर भी बमबारी की। नरेंद्र मोदी के वज़ीर आज़म बनने के बाद शायद ये पहला मौका है जब इनकी मादरी ज़ुबान गुजराती में लिखी गई एक नज़्म ने न सिर्फ हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है, बल्कि आम आदमी की तकलीफ़ पर भी आवाज़ उठाई है कि किस तरह दूसरी कोरोना वायरस ने हमें तबाह किया है। सब मुर्दे बोले, सब कुछ चंगा चंगा। साहब तुम्हारे रामराज में शव वाहिनी गंगा। खत्म हुए शमशान तुम्हारे, खत्म कास्ट की बोरी। थके हमारे कंधे सारे, आंखें रह गई कोरी। दर दर जाकर यमदूत खेले मौत का नाच बेढंगा। साहब तुम्हारे रामराज में शव वाहिनी गंगा। नित्य निरंतर जलती चिताएं, राहत मांगे पल भर। नित्य निरंतर टूटती चूड़ियां, कूटती छाती घर घर। देख लपटों को फिडल बजाते, वाह रे बिल्ला रंगा। साहब तुम्हारे रामराज में शव वाहिनी गंगा। तुम्हारे दिव्य वस्त्र, दिव्य तुम्हारी ज्योति। काश असलियत लोग समझते, हो तुम पत्थर ना मोती। हो हिम्मत तो आके बोलो, मेरा साहब नंगा। साहब तुम्हारे रामराज में शव वाहिनी गंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट to press the bell icon for further notification. Assalamu alaikum.